नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन किया गया है। इसी बीच मजदूरों की घर वापसी भी चल रही है। पिछले 2-3 दिनों में मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हुई, जिसकी वजह से किसानों की गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान की बर्बाद हुई फसलों पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हमारे संवाददाता रेहान वारसी से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। पूरे भारत में लॉकडाउन है, किसान अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जो किसानों के हित में लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। आइए जानेंगे उनसे किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार उन्हें मुहैया करा रही है। प्रदेश में रबी के फसल की कटाई लगभग 96% पूरी हो चुकी है। कल मैंने दिन में समीक्षा किया था और जो परसों शाम तक की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कटाई का काम लगभग पूर्णता की अवस्था में है। कुछ जनपदों के भीतर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के भीतर वो कटाई बची हुई थी और उसको पूरा करने का काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले जो बरसात और ओले गिरे हैं उसके दृष्टि से भी हमने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो बीमा कंपनी और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त इंस्पेक्शन करके और क्षति का आकलन रिपोर्ट एक भेजें, जिससे कि बीमा कंपनियों से किसान भाइयों को जिनका फसल क्षतिग्रस्त हुई है उनको क्षति दिलाई जा सके। जिन लोगों के खेतों में ओले पड़े या जिनकी फसल कट कर के खेत में थी वो व्यक्तिगत रूप से भी अपने आवेदन पत्र दे दें, क्योंकि यह बीमा व्यक्तिगत रूप से होता है। ओला सभी जगहों पर एक साथ नहीं गिरता, कुछ कुछ खेतों में गिरता है, तो इसलिए उनको अपना भी आवेदन पत्र दे दें या ऑनलाइन कर दें बीमा कंपनी को और बैंक को और कृषि विभाग को। ये मेरा उनसे अनुरोध होगा। अब खरीफ की फसल की तैयारी शुरू कर दी गई है। कल राज्य स्तरीय अधिकारियों का एक बैठक मैंने अपने कार्यालय कक्ष में रखा था, जिसमें कृषि निदेशक और उद्यान विभाग के निदेशक, प्रबंध निदेशक पीसीएफ और प्रबंध निदेशक यूपी एग्रो, मंडी समिति के निदेशक और बीज विकास निगम के निदेशक आदि ऐसे सारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। ये तय किया गया कि इस साल 95,15,000 हेक्टेयर ज़मीन में खरीफ की फसल उगाई जाएगी, जो गत वर्ष की तुलना में 5,30,000 हेक्टेयर ज़्यादा होगा। और उस दृष्टि से प्रदेश के भीतर बीज व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने उनको आग्रह किया है और बीजों की दृष्टि से किसानों को बीज 1,15,783 कुंटल बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्रों के माध्यम से भी बीज वितरण होगा और इस प्रकार से कुल 8,21,583 कुंटल बीज पूरे प्रदेश में खरीफ की दृष्टि से आवश्यकता होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कराई जाएगी। जो कृषि क्षेत्र के राजकीय क्षेत्र से जो बीज वितरण होगा वो 50% अनुदान पर किया जाएगा और उसकी व्यवस्था राज्य सरकार उनको कर रही है। हम लोगों ने इस बात को भी तय किया है कि खेतों में यूरिया की खपत कम हो और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े। इसके लिए प्रदेश के भीतर हमने 15,500 कुंटल बीज जो है वो ढैंचे के वो जनपदों के भीतर हम लोगों ने भेजा है, जिसमें से कल तक की सूचना के मुताबिक लगभग 10,800 कुंटल बीज जनपदों के भीतर पहुंच चुका है। मेरा किसान भाइयों से आग्रह होगा कि इस बरसात का लाभ उठाते हुए वो ढैंचे के बीज अपने खेत में लगा लें और उसको 40-45 दिन पूरा होने के बाद वो उसको पलट देंगे तो खेत के भीतर हरी खाद तैयार हो जाएगी और उससे जो है वो उनके यूरिया की खपत 20% तक घटाई जा सकती है। तो उनकी लागत घटे, इस दृष्टि से बीज भी हम लोग आधारी और प्रमाणित बीज जो है अनुदान पर दे रहे हैं। साथ साथ में यूरिया की खपत कम हो इसके लिए हम लोगों ने हरी खाद की व्यवस्था के लिए ढैंचा और सनई की व्यवस्था की है, जिसको किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि इस साल जो है हम प्रदेश का जो खरीफ का उत्पादन है वह 221,93,000 मेट्रिक टन करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और उसके दृष्टि से प्रदेश के भीतर किसानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, इस दृष्टि से उनको तकनीकी
तरीके से खेती कैसे किया जाए, इसकी जानकारी कृषि विभाग के लोग दें, यह मैंने उनको कल आदेशित किया है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करा करके, सही समय पर उर्वरक और खाद उपलब्ध करा करके, और उनके खेती में जो कुछ भी घाटा लगा होगा, नुकसान हुआ होगा रबी के सीजन में, खरीफ से पूरा कराया जा सके। राज्य के भीतर खरीफ की तैयारी की दृष्टि से 7,39,000 मेट्रिक टन आज पूरे प्रदेश में यूरिया उपलब्ध है, 5,29,000 मेट्रिक टन DAP है, 1,51,000 मेट्रिक टन NPK और 34,000 मेट्रिक टन पोटास राज्य के भीतर उपलब्ध है, जो जुलाई तक की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। हमने इस बात का प्रयास किया है कि लगातार खाद फर्टिलाइज़र का उठान होता रहे और राज्य का स्टॉक जो है वो 15 जून तक हम इतना कर लेंगे कि जुलाई महीने तक की आपूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जो गेहूं फसल कटाई का समय है, इसके बाद गेहूं क्रय केंद्र हैं, उसमें किसानों को असुविधा ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अब तक जो है वो 5460 क्रय केंद्र के लिए जिलाधिकारियों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसमें से 5110 क्रय केंद्र परसों शाम तक संचालित हो गए थे और उनके माध्यम से 3,87,159 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक किसानों की हो चुकी है। 745 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि का गेहूं MSP के आधार पर हमारे क्रय केंद्रों से खरीदे जा चुके हैं और उसमें 104 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों के खातों में अब तक किया जा चुका है। किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोरोना का समय चल रहा है, किस तरीके से बचाव करके अपना कार्य करें वो? मैं किसान भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी ने जिस तरीके से फैलाव बढ़ाया है और पूरे दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग कालकलवित इस महामारी से हुए हैं और लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में हमको बहुत सावधानी बरतनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर लॉकडाउन घोषित किया और उसी का ये परिणाम है कि हमारे देश के भीतर मरीजों की संख्या काफ़ी कम है और मरने वालों की भी संख्या काफ़ी सीमित हुई है। और इसलिए अभी भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का वो पूरी तरह से पालन करें, अनावश्यक हम कहीं बाहर न निकलें। अपने खेती पर काम करने के लिए जो छूट मिली है उसका हम सदुपयोग करके अपने खेती के कार्यों में शारीरिक दूरी बनाते हुए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी रख करके रहें, तो वो 2 गज की दूरी बना करके खेतों में हमारे किसान भाई या खेती के काम में जाने वाले मजदूर उस काम को करें। राज्य सरकार ने आपको खेती के कार्यों के लिए पूरी छूट दे रखी है कि आप अपने गांव में, अपने खेत पर, अगल बगल के गांव में भी जाकर के आप काम कर सकते हैं। अपने ट्रैक्टर का, अपने कृषि यंत्रों की जुताई बुआई के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए किसी अनुमति की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। कृषि उत्पादों के खास तौर पर खाद, बीज के और जो कृषि रसायन हैं उनकी दुकानों को भी खोलने के हम लोगों ने इजाज़त दे दिए हैं, जो स्थानीय प्रशासन के समय निर्धारण के अनुसार रोज़ खोले जा रहे हैं। इस जो ट्रैक्टर के सर्विसिंग सेंटर या स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं कृषि यंत्रों की, उसको भी खोलने के निर्देश दिए हैं और इस प्रकार से प्रदेश के किसान भाइयों के कठिनाइयों के समाधान निकालने की व्यवस्था की गई है। और जैसा हमने आपको बताया कि आगे हम खरीफ की तैयारी भी अभी से शुरू कर दिए हैं। यद्यपि खरीफ का काम जो है वो 15 जून के आसपास से शुरू होता है, जून महीने से शुरू होता है, लेकिन एडवांस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एडवांस व्यवस्था करके किसी भी किसान को खाद बीज का कठिनाई ना होने पाए, इसके लिए जागरूक है। और कल मैंने राज्य स्तर पर उसकी समीक्षा की है और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 75 जनपद के डिप्टी डायरेक्टर्स और जिला कृषि अधिकारियों को भी बातचीत करके ये कहा है कि खरीफ के उत्पादन में आपको समय से वो बीज उपलब्ध कराएं। जैसा मैंने कहा कि ढैंचे का बीज राज्य में उपलब्ध है और सभी जिलों तक हम लोगों ने भिजवा दिया है। आज जैसा बरसात हुई है, उस बरसात में यदि ढैंचे का बीज आप लगा लेते हैं तो आपके खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हरी खाद से आपका पैदावार बढ़ेगा और साथ साथ में यूरिया की खपत घटेगी। इसलिए इन तकनीकियों का इस्तेमाल करके हम यदि खेती करेंगे तो हमें लागत को घटाना है और अपनी पैदावार को बढ़ाना है। यह संकल्प लेकर के हम खरीफ के काम में जुटें, यह मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध होगा।
हमारे साथ मौजूद थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। तो आपने सुना कि सरकार किस किस तरह से किसान के हितों में कार्य कर रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रेहान वारसी, लखनऊ।